उस नकाबपोश इंसान को देखकर मैं चौंक गया था और मैंने अपने मन की भड़ास निकाल दी थी। लेकिन जैसे ही वो नकाब हटा तो मेरे दिल की दुनिया बाग बाग हो गई, क्योंकि वो तो शिरीन थी, मेरी शिरीन, मेरी महबूबा, मेरी मोहब्बत शिरीन। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो भी सिसक सिसक कर रो रही थी और कहने लगी, फारूक तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी खातिर खुद को कैद में क्यों डाला? मैं नहीं चाहती थी तुम्हें कैद में देखना, इसीलिए तो मैं इतने महीनों से ये सब तकलीफें, ये अजियतें झेल रही थी ताकि तुम पर कोई आँच ना आए, और तुमने आकर सारा काम खराब कर दिया। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मुझे दुआओं में याद रखो, मुझे हमेशा अच्छे पलों में याद रखो, लेकिन अब तुमने खुद को कैद में डालकर मुझे और बद्दुआ का मुस्तहिक कर दिया है। मैंने कहा, शिरीन ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बद्दुआ कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही इस कैद खाने में क्यों न चली जाए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ तक आया। मैंने इसके लिए अमल किया, वजीफा किया, ताकि मैं तुम्हें निजात दिला सकूं, तुम्हें आज़ाद करा सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। शिरीन कहने लगी, लेकिन फारूक उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम वहीं से दुआ करते, अल्लाह ताला मुझे निजात दिला ही देता। मेरे वालिद इतने बेरहम नहीं है कि मुझे सालों तक ऐसी कैद खाने में रखते और ऐसी अज़ियतें देते। मुझे मालूम है वो दिल के बहुत रहम दिल हैं। अगर वो चाहते तो मुझे बहुत गहरी सज़ा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ना दी। मुझे बहुत हल्की सज़ा दी गई थी जिसे मैं आराम से झेल रही थी। तकलीफ तो थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी तुम्हें यहाँ देखकर हो रही है। मैं तुम्हें कैद खाने में नहीं देखना चाहती थी फारूक, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और खुद इस दुनिया में आकर अपनी सज़ा का भुगतान करने लगी। मैंने कहा, लेकिन सज़ा किस बात की? हमने मोहब्बत की है शिरीन, हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। शिरीन बोली, फारूक हमने गुनाह भी तो किया है। मोहब्बत में हम अपनी हद भूल गए थे और हम उस रिश्ते को कायम करने में लगे थे जो निकाह बाद ही वैलिड माना जाता है, जो निकाह बाद ही जायज़ माना जाता है। आखिर हमने गुनाह तो किया ही है ना फारूक। मैंने कहा, तो फिर गुनाह किया है तो दोनों को बराबर की सज़ा मिलना चाहिए। ये कौन सी सज़ा है जो सिर्फ एक ही को मिले? अगर हम दोनों ने गुनाह किया है तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अब मैं अपने हिस्से की सज़ा भुगत कर जाऊंगा। शिरीन कहने लगी, फारूक मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गमगीन होगे और मुझे कोस रहे होगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो। तुम्हारी मोहब्बत वाकई सच्ची है, और देखना मैं वालिद साहब से गुजारिश करके तुम्हें यहाँ से बाहर ज़रूर निकाल कर रहूँगी। मैंने कहा, शिरीन अगर तुम गुजारिश करने जाओ तो उनसे एक और गुजारिश करना, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ शिरीन, और मैं तुम्हें अपना जायज़ रिश्ता देना चाहता हूँ, जायज़ रिश्ते का नाम देना चाहता हूँ, ताकि हमें दुनिया वाले और तुम्हारी दुनिया वाले भी इज्जत की नज़रों से देखें। देखो अब तुम पूरी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में बदनाम तो हो ही चुकी हो मेरी वजह से। बादशाह सलामत ने तुम्हें सज़ा भी दे दी, अब चाहे वो कितनी भी सफाई दे दें, लेकिन लोग तो यही समझेंगे कि हम लोगों ने गुनाह किया है। भले ही हमसे वो अनजाने में हुआ है, लेकिन लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इज्जतदार तरीके से जिंदगी गुजारो, इसलिए मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, फारूक लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन है भला? तुम आदमजाद, मैं जिनजाद, आखिर कैसे हमारा निकाह हो सकता है? मैंने कहा, अभी कौन सा निकाह नहीं हो रहा है तो तुम चैन से जी रही हो। चाहे तुम मुझसे रोज़ मिलने ना आ पाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बदनामी का ठीकरा नहीं देकर जा सकता। बदनामी का लाछन मैं तुम्हारे ऊपर नहीं लगा सकता। तुम्हारा दामन पाक था, पाक है और पाक ही रहेगा। मैं उस पर दाग नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं उस दामन को और ज़्यादा पाक करना चाहता हूँ। तुम तुम्हारे वालिद साहब से कहकर तो देखना, फिर हम देखेंगे वो क्या कहते हैं। तुमसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अब हम कभी जुदा ना हो, एक बार मिल जाए तो फिर कभी जुदा ना हो, और अगर जुदाई हो तो फिर मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे मार दिया जाए तो ही अच्छा है, मैं यहाँ पर रहकर ही बगावत कर लूँगा ताकि ये लोग ही मुझे मौत की घाट उतार दें। कम से कम तुम्हारे इश्क में मौत तो नसीब होगी। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपनी जौज़ा बना लूँ, अपनी बीवी बना लूँ, और उसके बाद हम अपनी दुनिया में आराम से रहें। इन सब से कोसों दूर, इन सब से मीलों दूर चले जाएं, इतनी दूर चले जाएं कि जहाँ हम दोनों के अलावा हमें कोई जानता ना हो। शिरीन मेरी बातें सुनकर सिसक सिसक कर रोए जा रही थी और कहने लगी, फारूक चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन हम दोनों के दरमियान जो आग और मिट्टी वाला फ़र्क है, यानी मैं आग से बनी हूँ, तुम मिट्टी से बने हो, ये फ़र्क हमें एक नहीं होने देगा। हमारा कोई मिलाप नहीं है, ऐसा हर जिन्नात, यहाँ तक कि मेरे खानदान वाले भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा था कि अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे चचाजाद भाई से तुम्हारा निकाह करवा दिया जाएगा और तुम्हें उसके घर भेज दिया जाएगा शिरीन। लेकिन मैंने हामी नहीं भरी, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता फारूक। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैंने वो रिश्ता ठुकरा दिया जिसकी बिना पर मुझे इतनी अजियतें, तकलीफ़ें और सज़ा दी गई है। मेरे वालिद बहुत गुस्सा थे मुझसे, लेकिन तुमने आकर मुझे तो बचा लिया, लेकिन अपने आप की जान जोखिम में डाल दी, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मैंने कैद खाने में इतने दिन गुजारे थे कि तुम अच्छे से खुशहाल रहो, सरशाद रहो, लेकिन तुमने अपनी ही जान आफत में डाल दी, वो भी मेरी वजह से। अब तुम्हें देखकर मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो रही है फारूक। तुम्हें यहाँ से निकालना अब मेरा अव्वलीन मकसद है। उसके बाद शिरीन कहने लगी, फारूक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें खाना वगैरह तो दे रहे हैं ना ये लोग?
मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसका रिस्क मुझ तक पहुंचा रहा है, मुझे यहाँ भी वो भूखा नहीं सुला रहा है। शिरीन, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, जाओ अपने वालिद से बात करो और उनसे गुजारिश करके देखना, शायद वो हमारे जायज़ रिश्ते के लिए कभी हाँ भर दे, और अगर नहीं भरें तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना। तुम मुझसे बस मिलने आती रहना, इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में यूं ही काट सकता हूँ तुम्हें देख देख कर। बस तुम मुझे कभी अपने दीदार से महरूम ना रखना। मैं तुम्हें देखे बगैर अब जिंदा नहीं रह सकता। इस कैद खाने में तुम ही मेरी वाहिद उम्मीद हो, जिसे देखकर मैं इस कैद खाने में कैद भी काट सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकता हूँ। मैं उसे देखने की गरज से उसके और करीब गया, लेकिन हमारे बीच में सलाखें थी। उसने सलाखों में से बीच में से हाथ डाला और मुझे छूने की कोशिश करने लगी। मैं उसके करीब गया, जैसे ही उसने मेरे गाल को छुआ तो अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे चले गई और कहने लगी, फारूक, ये क्या करके आए हो तुम अपनी दुनिया से? मैंने कहा, शिरीन, क्या तुम्हें भी तकलीफ हो रही है मुझे हाथ लगाने से? तुम्हारे वालिद के सारे जिन्नातों को सभी को तकलीफ हो रही थी, शायद इस तावीज़ की वजह से हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं उतार देता हूँ, लेकिन उन दुर्वेश बाबा ने मुझे ये मेरी हिफाजत के लिए दिया है ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा सके। शिरीन कहने लगी, फिर रहने दो, इस तावीज़ को तुम्हारी हिफाजत के लिए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, तुम्हारी जान को हर वक्त खतरा है फारूक। और हाँ, मेरे अब्बा के सारे मुलाजिमों से, वजीरों से और सारे उनके साथ वालों से तुम बचकर रहना। वो तुम्हें तरह तरह की चालों में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम किसी की बात मत मानना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पैसों का लालच देकर और बहुत सारे लालच देकर उलझाया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी दुनिया में फेंक दिया जाएगा, और ये वहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें वहाँ भी परेशान करेंगे। इसीलिए इनकी बातों में ना आना जब तक कि ये कस्में ना खा लें। कोई भी बात करो तो उसका पूरा मुआहिदा करना और इनसे कस्में उठवा लेना और इनसे वादा करवाना, वरना अगर तुमने वादा या कस्में ना खिलवाई तो ये तुम्हें ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहने देंगे और तुम्हारी दुनिया में भी तुम्हें परेशान करेंगे। मैंने कहा, शिरीन, मैं तुम्हें लिए बगैर अब इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, चाहे इस कैद में ही पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे ये लोग मार डालें। शिरीन बोली, फारूक, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन देखो अब अल्लाह को क्या मंजूर होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलो फारूक, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी मैं तुमसे मिलने। उसके बाद शिरीन को मैंने अलविदा कहा और शिरीन वहाँ से चले गई। रात को अब नींद आने को तैयार नहीं थी। शिरीन का चेहरा ही आंखों में घूमे जा रहा था, क्योंकि इतने लंबे वक्त के फासले के बाद, इतनी लंबी जुदाई के बाद आज शिरीन को जी भरकर देखा था। तो खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी और शिरीन मुझसे इतनी मोहब्बत करती है ये जानकर अब दिल बाग बाग हो गया था। अब ये कैद नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा कैद में रहूं और शिरीन इसी तरह मुझे दीदार देते रहे। बहरहाल वक्त का तो पता चलता ही नहीं था कि कब यहाँ पर रात के क्या बजते थे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई घड़ी थी, ना ही कोई टाइम देखने का दूसरा इक्विपमेंट। बस जब यहाँ सूरज निकल जाता समझ लेता कि सुबह हो गई है। पता नहीं वो रात का कौन सा पैर था जब मेरी नींद लग गई, और जब नींद खुली तो खटपट की आवाज दरवाजे के पास से आ रही थी। सलाखें खुलने की आवाज आई, देखा तो जमान आज यहाँ पर मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, आदमजाद, तू नहीं माना और आखिरकार तू अपने अंजाम को पहुंच ही गया। अब बहुत जल्द तेरी मौत भी करीब है, फिक्र मत कर। बादशाह सलामत तुझे इतनी आसानी वाली मौत नहीं देंगे, तुझे बहुत तड़पाएंगे, क्योंकि तूने उनकी शहजादी पर हाथ डाला है। मैंने कहा, जमान, कभी तो अपने मुंह से गलाजत की जगह अच्छी बातें करा करो। हमेशा तुम जब भी आते हो कुछ ना कुछ मनहूसियत अपने साथ लेकर आते हो। तो वो कहने लगा, मनहूसियत मैं नहीं, तू साथ लेकर आया है। हमारी शहजादी की जिंदगी तूने खराब की है, उनकी जिंदगी से खेलने की कोशिश की है। बादशाह सलामत तुझे मौत की घाट जरूर उतारेंगे। मैंने कहा, अगर उन्हें मुझे मारना होता तो शुरू दिन ही मार दिया होता, समझे तुम? और तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है तुम वो काम करो। किस लिए आए हो यहाँ पर ये बताओ। वो कहने लगा, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा, क्यों बुलाया है? तो वो कहने लगा, आदमजाद, इतने सवाल जवाब मुझसे ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह सलामत की जगह मैं तुझे मौत की घाट उतार दूं। मैंने कहा, अगर तुझ में दम है तो मुझे हाथ तो लगा कर दिखा। जमान, तू नहीं जानता, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। अल्लाह का करम है कि तुझ जैसों को भी पटकनी दे सकता हूँ फिलहाल तो। जमान को मैं गुस्सा जानबूझकर दिला रहा था ताकि वो मुझे छुए और उसे एक जोरदार झटका लगे जैसे दूसरे जिन्नातों को लगा था। जमान को पता नहीं था कि मेरे गले में वो तावीज़ है जो तुम जैसे जिन्नातों की हालत खराब कर सकता है। उसे गुस्सा आया और गुस्से पर काबू न रख पाया और आकर मुझे जोर से दोनों हाथों से उसने पकड़ा। जैसे ही मुझे पकड़ना था उसको इतना जोरदार झटका लगा कि वो सीधा सलाखों से जा टकराया, फेंका गया। मैंने कहा, क्यों जमान, कैसा रहा ये झटका? समझ में आ गया? मैंने तुझसे कहा था कि तू अपनी मनुष्य शक्ल मुझे अब मत दिखाना, लेकिन तू भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो कहने लगा, ए आदमजाद, तू ये क्या करके आया है हमारी दुनिया में? जरूर कोई रूहानी ताकत तेरे साथ मौजूद है, वरना तेरी इतनी जुर्रात कि तू हम जैसे जिन्नातों को टक्कर दे सके। मैंने कहा, चल अब उठ जा और मुझे बादशाह सलामत की खिदमत में लेकर चल, वहीं जाकर इसके बाद की बात होगी। जमान उठा और कहने लगा, चल अब तू चल, बादशाह सलामत तुझे देखेंगे। मैंने कहा, ठीक है चलो। मुझे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश किया गया। बादशाह सलामत का चेहरा आज थोड़ा सा उतरा हुआ था,
पता नहीं क्यों, शायद उसे शिकस्त खाकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक आदमजात के सामने आज मजबूर हो चुका था और वो आदमजात कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। बहरहाल जैसे ही मैं उसके सामने पेश हुआ तो वो कहने लगे, फारूक और हमें अकेला छोड़ दो, जमान तुम भी बाहर चले जाओ। मैं जमान को देखकर मुस्कुराने लगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा था उसकी इस तरह बेइज्जती होते हुए देखकर, क्योंकि उसे बहुत घमंड था अपने बादशाह सलामत पर और अपने जिन्नात होने पर, लेकिन उसके दोनों घमंड आज चूर चूर हो गए थे। मैं उसे देखकर मुस्कुराया तो वो मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। उसके बाद बादशाह सलामत मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे, फारूक तुम क्या चाहते हो, साफ तौर पर बताओ। मैंने कहा, देखिए आपकी बेटी ने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ शिरीन को चाहता हूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे निकाह करने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ से गुजरना पड़े, चाहे कोई भी परेशानी उठाना पड़े, लेकिन अब मैं शिरीन से जुदा नहीं हो सकता। आपकी भले ही वो साहबजादी है, लेकिन मैं उसे अपनी बीवी, अपनी जौजा बनाना चाहता हूँ और जायज़ रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने जैसे ही मेरे मुंह से ये बात सुनी तो उनकी आंखें लाल हो गईं। सुर्ख आंखों को उन्होंने और फैला लिया और कहने लगे, बदबख्त आदमजाद, तेरी इतनी जुर्रात कि तू हमारी बच्ची से निकाह करेगा, तेरी हैसियत ही क्या है। मैंने कहा, मेरी हैसियत कुछ नहीं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और आप भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं और निकाह एक जायज़ तरीका है किसी भी रिश्ते को पाक करने का। अब आप ही बताइए, क्या आपकी बेटी से इतने बड़े दाग के बाद कोई निकाह करेगा, और करेगा भी तो क्या उसे वो इज्जत दे पाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे वो निकाह करे और इज्जतदार जिंदगी गुजारे। मेरे पास भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी बेटी को हमेशा खुशहाल रखूंगा और आपकी बेटी हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी। बादशाह को तो लेकिन समझ में आने वाला था नहीं। वो कहने लगा, बदबख्त आदमजाद, तू जब तक के सड़ नहीं जाएगा कैद खाने में, तब तक तेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, अभी आशिकी का भूत उतरा नहीं है। जब ये इश्क का भूत उतर जाएगा ना, जब तुझे समझ में आएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हम तेरे साथ भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तू भले ही इस तावीज़ की वजह से बचा है, लेकिन तेरी औलादें आज भी दुनिया में ऐसे ही है, हम उन्हें कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, अब अगर तू हमारी शिरीन को नहीं छोड़ता है तो तुझे अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ेगा। बच्चों का नाम सुनते ही मैं थोड़ी देर के लिए फिक्र में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज़ाद हो भी जाता हूँ तो उसके बाद क्या गारंटी है कि मेरे बच्चों को ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैंने कहा, बादशाह सलामत, खुदा का खौफ अपने दिल में रखो, ये जंग तुम्हारे और मेरे दरमियान है। अगर तुम इसमें बच्चों को लाते भी हो तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें भी जवाब देना है। 2 मासूम बच्चों का अगर तुम कत्ल करते हो तो तुम्हें भी इसका हिसाब देना होगा। तुम भी जानते हो कि नाहक खून बहाना हराम है और हराम काम करने की क्या सजा है। बादशाह ने जैसी ये बात सुनी तो और गुस्से में और कहने लगा, मुझे हराम हलाल मत बता। तूने मेरी बेटी के साथ किया है जो वो हलाल था क्या? तूने कैसे उसे छुआ बिना निकाह के? तूने उसकी जिंदगी बर्बाद की है और ए आदमजाद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर बादशाह सलामत ने अपने मुलाजिमों को आवाज दी और कहा, इसे ले जाओ यहाँ से हमारी नजरों के सामने से और कैद खाने में डाल दो। आज से इसका खाना पीना सब बंद कर दो और इसे जिस तरह से तुम तकलीफें दे सकते हो दो। दूर खड़े होकर तकलीफें दो, पास जाकर तकलीफें दो, लेकिन इसकी जिंदगी इस तरह बदतर कर दो कि ये खुद आकर हमसे माफी मांगे और अपने अंजाम को भुगते। मैंने कहा, बादशाह सलामत, जो मैंने आपके सामने पेशकश रखी है एक बार उस पर गौर कीजिएगा। मैं खुद कैद खाने चले जाता हूँ और आपके खाने पीने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर मेरा रिस्क लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। वो सबको भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है और मैंने आपके लिए जायज़ पेशकश दी है। अब आगे आपकी मर्जी। मैं कैद खाने में अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। उन्हें लगा था कि ऐसा करने से जो वो करना चाह रहे हैं मैं बदल जाऊंगा, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। मैं बदलने वालों में से नहीं था। मैं वापस से कैद खाने में चला गया, लेकिन जाते वक्त मुझे शिरीन जमान के साथ दिखी। मान उसे अहाते में खड़े होकर कुछ समझा रहा था। मैं तो समझ चुका था कि इस मनहूस के मुंह से कभी अच्छी बात तो मैं सुन नहीं सकता, तो शिरीन को कौन सा ये अच्छी खबर सुना रहा होगा। मुझे वापस कैद खाने ले जाया जा रहा था और शिरीन ने जैसे ही मुझे देखा तो उसकी आंखों में साफ आंसू दिखाई दे रहे थे। मैं उससे कुछ कह पाता उससे पहले मुझे कैद खाने में जाना था। मैं कैद खाने में चला गया और शिरीन वहीं पर खड़ी के खड़ी रह गई। जमान ने उसके बाद उसके दिमाग में क्या जहर भरा या क्या समझाया या क्या बोल रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद जरूर थी कि जमान कोई अच्छी बात अपने मुंह से नहीं निकालेगा। आज कैद खाने में मुझे रात का खाना नहीं दिया गया था। शायद बादशाह के हुक्म के अनुसार ही यहाँ पर मुझे आज खाना नहीं देने वाले थे, लेकिन मैं भी पक्का था, अपने इश्क में मुकम्मल था। मैंने कहा, ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी वो ही सही है। बहरहाल उसके बाद सुबह भी हो गई, लेकिन सुबह तक मैंने इंतजार किया पर शिरीन का कोई अता पता नहीं था। मैंने शिरीन को कहा था कि तुम मुझे दिख जाना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज वो नहीं आई थी। मैंने कहा, ठीक है, एक दिन हो सकता है कि वो सख्त कानूनों की वजह से और यहाँ पर सख्त पहरा है उस वजह से नहीं आई होगी, इसीलिए मैंने कोई भी रद्द अमल नहीं किया, ना ही किसी से कोई बातचीत की। सुबह हो गई, सुबह में मुझे खाना नहीं दिया गया। शायद ये लोग मेरी बर्दाश्त की हद देखना चाह रहे थे।
देखना चाहते थे कि मेरी बर्दाश्त का मायदा कहाँ तक है। बहरहाल मैंने इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं इश्क का मारा था। मुझे खाने पीने से वैसे भी कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं तो अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ खाने पीने की। पानी की एक मश्क रोज अंदर एक मुलाजिम रख दिया करता था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक नेमत पानी ऐसी बनाई है कि इस पर भी इंसान जिंदा रह सकता है, और मैं भी अभी रह रहा था। आज पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई, ना किसी ने मुझे बुलाया, ना किसी ने कुछ खाना खिलाया। बस पानी पर मैं जिए जा रहा था। कमजोरी सी बदन में लग रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। आज रात को मुझे शिरीन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कल वो ना मिली तो कोई बात नहीं, आज तो उसे आना चाहिए था। लेकिन रात पूरी आंखों ही आंखों में और इंतजार में गुजर गई, लेकिन शिरीन की एक झलक भी देखने को नहीं मिली। आज मुझे शिरीन पर गुस्सा आ रहा था कि ये भला कौन सी बात हुई। मैं यहाँ पर कैद खाने में हूँ और वो मुझसे मिलने तक नहीं आ रही। लेकिन फिर मुझे शिरीन की वो तकलीफ, वो अजियतें याद आई जो उसने मुझे बिना देखे गुजारी है। महीनों में उससे ना मिल सका, ना उसे देख सका, लेकिन बेचारी मेरी खातिर कैद खाने में थी। इसलिए अब मुझ पर भी फर्ज था कि मैं यहाँ पर कैद में बिना शिकवे के गुजारूं, उससे कोई शिकवा ना रखूं। इसी तरह लगातार दिन गुजरते गए। ना मुझे कुछ खाने को मिल रहा था, ना ही अब मेरे अंदर इतनी जसारत थी कि मैं किसी से कुछ बात करूं या उठकर पानी भी पी सकूं। आज लगातार 5 दिन हो चुके थे। अब बदन में इतनी ताकत भी नहीं थी कि खड़ा होकर किसी से कुछ बोल सकूं या बात कर सकूं। बस आंखें हर वक्त सलाखों की तरफ रहती थी, दरवाजे की तरफ रहती थी कि कब शिरीन आए और मुझे इन सब चीजों से छुटकारा दिला दे। या तो वो भी मुझे मार दे, या फिर यहाँ कोई मुलाजिम ही आकर मुझे मार दे, क्योंकि अब तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस्म में जान नहीं थी और बोलने की कुव्वत भी अब खत्म हो चुकी थी। पानी पीने के लिए उठा भी नहीं जा रहा था। घसीटते घसीटते मशक के पास जाता और उसमें पानी जो होता वो पी लेता, लेकिन पानी से अब गुजारा नहीं होने वाला था। 5 दिन बीत चुके थे। अब बिल्कुल भी हालत सही नहीं थी। कुछ समझ सूझ भी नहीं पड़ रहा था, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखता रहता था। रात हो गई। नीम बेहोशी की हालत में आज भी मैं उसी महबूब का इंतजार कर रहा था जिसकी याद में ये सारी रातें मैं गुजारता था। लेकिन वो इतना सख्त हो चुका था कि मुझे देखने तक नहीं आया था। उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। उसने इतनी सजा भुगती है तो मेरी भी सजा कोई कम नहीं थी। बहरहाल रात हो चुकी थी, इंतजार चल रहा था। अचानक फिर से आज वो झुमके की आवाज़ आई। झुमके की आवाज़ सुनते ही दिल में एक अजीब सी खुशी फूटने लगी। लगने लगा कि शायद शिरीन आ गई है, और वही हुआ। नकाब पोश मुझे फिर से दिखा। आवाज़ देने की तो ताकत नहीं थी, लेकिन घिसटते घिसटते मैं सलाखों के पास पहुंच गया। मैंने जाकर उसे लड़ती हुई आवाज़ में कहा, शिरीन कहाँ थी तुम, कहाँ थी? आखिर मुझे ऐसे हाल में क्यों देखने नहीं आई तुम? वो कहने लगी, फारूक तुमने तो मालो दौलत को कबूल कर लिया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैंने कौन सी मालो दौलत कबूल की, मैंने तो सजा को कबूल किया है। हमारे बाप का वो मुलाजिम जमान मेरे पास आया था और कह रहा था कि बादशाह सलामत तुझे मार डालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मार दे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर मुझे बादशाह सलामत के हुजूर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो तुम? मैंने कह दिया कि मैं शिरीन से निकाह करना चाहता हूँ। शिरीन बोली, लेकिन जमान ने तो मुझे कुछ और बताया है। मैंने कहा क्या बोला वो? शिरीन बोली कि जिस दिन तुम्हें उस दरबार से ले जाया जा रहा था तुम मेरे सामने से गुजरे थे, तो जमान मुझे बता रहा था कि तुमने मेरे वालिद की पेशकश को कबूल कर लिया है और तुम मालो दौलत की खातिर मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में जा रहे हो। मैंने कहा वो मनहूस तो हमेशा झूठ ही बोलता है शिरीन, अगर मैं यहाँ से मालो दौलत कबूल करके चले जाता तो अभी तुम मुझसे मुलाकात कर पाती क्या? और इन लोगों ने तो मुझ पर खाना पीना सब बंद कर दिया है, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया है। आज 5 दिन लगातार हो गए हैं भूखे रहते हुए, और ये हालत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप ही है। उसके दिल में कोई रहम वहम नहीं है, उसने मुझे बगैर खाने पीने के छोड़ रखा है। शिरीन ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसको रोना आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो फारूक, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। मुझे लगा कहीं तुम भी दूसरे आदमजात की तरह, दूसरे इंसानों की तरह मेरे बाप की मालो दौलत के चक्कर में मुझे धोखा देकर जा रहे हो, इसीलिए मैं 5 दिन से तुम्हें मिलने नहीं आई थी। वो तो आज मैंने एक मुलाजिम से पूछा कि कैद खाने में कोई कैदी है या नहीं, तो उसने कहा कि एक कैदी तो है लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं करता है। तो मैं सिर्फ यही देखने आई थी कि कहीं तुम तो नहीं हो, लेकिन मेरा शक सही निकला। मेरे वालिद के उस मुलाजिम ने यानी जमान ने मुझसे झूठ बोला था। मैं उसे भी देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो फारूक। सबसे पहले तो तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद शिरीन गई और थोड़ी देर बाद एक प्लेट में कुछ खजूरें और फ्रूट लेकर आ गई। मैं सलाखों के बिल्कुल करीब ही पड़ा हुआ था। कांपते हुए हाथों से मेरी तरफ फ्रूट का एक टुकड़ा बढ़ाया और कहने लगी, फारूक ये लो, ये खाओ ताकि तुम्हारे जिस्म में ताकत आए और तुम बादशाह सलामत के सामने खड़े होकर हुज्जत तमाम कर सको। उसने मुझे अपने हाथों से फ्रूट खिलाए, खजूर खिलाई। तब जाकर ऐसा लगने लगा जैसे जिस्म में तवानाई आ गई है। अलग ही ताजगी महसूस होने लगी और लगने लगा कि हाँ अब मैं बात करने की हिम्मत कर सकता हूँ। उसके बाद शिरीन ने मुझे उस प्लेट के जितने भी फ्रूट और खजूरें थी वो सब खिला दी। अब थोड़ी जाकर जिस्म में ताकत आई थी।
उसके बाद शिरीन मुझसे कहने लगी, फारूक अब तुम जाओ, थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, क्योंकि मुझे लगता है तुमने आराम भी नहीं किया है। भूख ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कभी सोने नहीं देती, और तुम तो जिन्नात भी नहीं हो जो तुम कहीं से भी ग़िज़ा हासिल कर लो। जाओ तुम आराम करो। मैं जाकर मेरे वालिद साहब से खबर लेती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों जुल्म किया तुम पर। हम तो बड़े से बड़े जुर्म वाले कैदी के साथ भी खाना बंद नहीं कर सकते, तो मेरे वालिद ने ऐसा क्यों किया, मैं उनसे इसका सवाल करूंगी। मैंने कहा ठीक है शिरीन, लेकिन तुम मुझसे मिलने आते रहना, भले ही मुझे इस कैद से आज़ाद मिले या ना मिले, लेकिन तुम मुझसे मिलने आते रहना। उसके बाद मैं थोड़ा दूर खसकते खसकते जाता हूँ और जाकर लेट जाता हूँ और शिरीन की याद में गुम हो जाता हूँ। पता नहीं कब मेरी नींद लग जाती है, लेकिन सुबह मेरी जब नींद खुलती है तो वो मनूज ज़मान मुझे सामने खड़ा हुआ मिलता है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।